हेलो स्टूडेंट, देखिए आपका अब तक जो लास्ट लेक्चर में हुआ है वो 20 क्वेश्चन तक हो गया। अब हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में, ये आपका लगभग 1 to 3 पार्ट हो गए। 4 पार्ट चलेगा और 4 पार्ट में 21 क्वेश्चन, अभी तक 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। 21 क्वेश्चन आप देखिए, इसने क्या कहा है, हाउ मच परसेंट ऑफ 70% इज 245, यानी कि 70% का कितने प्रतिशत 245 है। तो भैया हमें क्या करना है, हमें तो पता नहीं, 70% लिख दिया हमने का, 70% का, तो का क्या है, तो इंटू कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कितने परसेंट, पी परसेंट, कितने इसने पूछा है 70% का कितने परसेंट, यानी कि हम मान लेते पी परसेंट है, और वो किसके बराबर है, 245 के बराबर है। फिर देखो बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में इसने कहा है 70% का कितने परसेंट 245 है। तो भैया 70% का हमने निकाला पी परसेंट, वो किसके बराबर है, 245 के। आप इसकी परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 70 को डिवाइड 100 से करेंगे परसेंट को हटाने के लिए। यहाँ पर भी पी की परसेंट को, पी कहाँ से आया, पी का मतलब कितने परसेंट है, पी को हटाने के लिए भी 100 करेंगे, और बराबर क्या है 245। ये लो भाई, क्वेश्चन हो गया, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। हम फिर देख लो, इसने कहा 70% का, हाउ मच परसेंट ऑफ 70%, 70% का कितने परसेंट 245 है। तो 70% का पी परसेंट 245 है, तो पी की वैल्यू क्या होगी। तो भैया हमने परसेंट हटाने के लिए क्या कर दिया, 100 से डिवाइड, 100 से भाग, 70 की परसेंट हटाई तो 100 से भाग, पी की परसेंट हटाई तो 100 से भाग, 0 से 0 काटा तो पी बराबर क्या हो जाने वाला है, 245। ये वाला इधर चले जाएगा, गुना में 100 जाएगा, और 10 भी यहाँ पर चला जाएगा भाई, और बटे 7 नीचे आ जाएगा। ये लो भाई, 7 से अगर इसे डिवाइड करें, भाग करें, देखते हैं, 7 से 7 के 21, और 7 से 7 बजे 35, यानी कि हमारा आंसर 35 पर कितनी जीरो आने वाली है, 1 2 3 जीरो आ जाएंगी, और हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा 21। आप नोट कर लें। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या है, एक्सप्रेस, देखो कितना, यानी कि इसने कहा हाफ ऑफ 1%, क्या कहा है, हाफ ऑफ 1% इज इक्वल टू कितना है, एक्सप्रेस हाफ परसेंट इन डेसिमल, एक्सप्रेस हाफ ऑफ 1% इन डेसिमल, यानी कि 1% के आधे को, 1% के भी आधे को हमें क्या करना है, डेसिमल में व्यक्त करना है। चलो भाई, 1% लिख दिया मैंने, ये रहा 1% का आधा, गुणा लगाओ, आधा कर दिया, इतना तो सबकी समझ में आ गया होगा। 1% का आधा कर दिया तो क्या आने वाला है, 2 एकम 2 से काटें तो 2 पंजे 10, 0.5%, यहीं पर कर दीजिए। 1% है, 1% की अगर हम परसेंट हटाएं तो क्या आ जाएगा, 100, और यहाँ पर कितना है भाई, 1/2। हमारे पास ये आ गया 2 से, यानी कि ऊपर सीधा सीधा 1 ही गुना 1 में कर दें। ये लो भाई, 1/100 गुना 2 आ गया, 2 से भाग करें तो क्या आएगा, 0.5, नीचे 100 है, तो आंसर क्या आ जाने वाला, 0.005। 1% के आधे को डेसिमल में करना था, तो ये डेसिमल में हमने परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करा, डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाली तो क्या आया, 0.005%, यानी कि ओनली, सॉरी भाई, 0.005। तो आंसर कौन सा आने वाला, डी वाला। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए सारे क्वेश्चन देखने में लगते हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, परंतु सभी क्वेश्चन 1 लाइनर, एक लाइन में होने वाले क्वेश्चन हैं सारे। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चनों के टाइप बदलेंगे, क्वेश्चनों के जैसे जैसे टाइप बदलेंगे आप देखेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन भी 1-1, 2-2 लाइन में ही हो जाएंगे। अब हम देखते हैं 23 क्वेश्चन।
तो 23 क्वेश्चन में आप किसी को भी ले लीजिए, 2 फ्रेंड्स हैं यानी कि सीता एंड गीता, उनकी एज कितनी है 12 ईयर एंड 15 ईयर रेस्पेक्टिवली है भाई, यहाँ पर छोड़ दिया रेस्पेक्टिवली। सो हाउ मैनी % इज गीता ओल्डर देन सीता। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ पर सीता और यहाँ पर गीता, रेशियो बना लो। सीता कितनी है 12 वर्ष और गीता कितनी है 15 वर्ष। 3 से काट दो, 3 से 4 आ जाएगा, 3 से 5 आ जाएगा, यानी कि 4:5। इसने पूछा है गीता सीता से कितने %, सीता यानी गीता सीता से कितने % बड़ी है। तो भाई यहाँ पर 4 और 5 आया, तो हम देखें यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है 1 का। कितना अंतर आ रहा है 1 का। नीचे कौन आएगा, किससे बड़ी है वो, यानी कि सीता। इसने कहा है गीता सीता से, तो सीता से कहा है तो ये नीचे आने वाला, ये बेस तो ये बनेगा 4। मैंने बताया था कि 4 और 5 लिखा, 4 से 5 कितना बड़ा है 1, बेस कौन बनेगा 4 से, या ना भी काटो 12 और 15 ले लें, 3 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर हमने काट दिया तो 4 और 5 आया, तो 4 से 5 कितना बड़ा है 1, 4 से तो 4 नीचे आएगा, गुना क्या करना है 100, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 से 25, यानी कि कितना आ जाएगा 25%। फिर बताऊँ एक बार, हम अगर ना भी काटें, यहाँ 12 है यहाँ पर 15 है, ना काटो 3 का अंतर आया। कितना अंतर आया 3 का, किससे सीता से, यानी कि बेस कौन है 12, 3/12 गुना क्या कर दें 100, 3 से 4 और 4 से क्या आ जाएगा 25। अभी इस क्वेश्चन को ही बदलें थोड़ा सा, अगर हम कह दें कि सेकंड क्वेश्चन हम बना लेते हैं, गीता सीता से, यहाँ पर क्या कहा गीता सीता से कितनी बड़ी है, हम कहें सीता गीता से कितनी छोटी है। अब की बार बेस कौन बनने वाला है गीता, तो सीता गीता से वही 3 वर्ष छोटी है, कितना बेस बनेगा 15, गीता से कहा है तो गीता नीचे आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100, 3 से काटा 5, 5 से काटा कितना आ गया 20%। अगर पूछा जाता, क्वेश्चन पलट दिया जाता सीता गीता से कितनी छोटी है, तो कितना आंसर आता 20%। अभी हमारा 21, 22, 23 हो गया। आगे के क्वेश्चन लिखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। हाँ तो देखिए भाई, अभी हमारा 24 क्वेश्चन के मैंने 6 पार्ट बनाए हैं। एक ही क्वेश्चन है उसके 6 पार्ट बनाए हैं। अब देखिए 6 पार्ट को कैसे करते हैं, उसी क्वेश्चन से 6 पार्ट कैसे बनते हैं। देयर आर 32 गर्ल्स इन ए क्लास ऑफ 128 स्टूडेंट, यानी कि कहने का मतलब है एक क्लास है और क्लास में 120 स्टूडेंट टोटल हैं, और वहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियाँ यानी गर्ल्स कितनी है भाई, जी से डिनोट कर लेते हैं। गर्ल्स कितनी है, 8 में से 2 गया 6 और 12 में से 3 गया 9, यानी कि बॉयज़ कितने हैं भाई 96 और गर्ल कितनी है 32। अब इसने धीरे धीरे करके क्वेश्चन में अंतर पूछा। क्वेश्चन पूछे हैं क्लास में, फर्स्ट में पूछा व्हाट % ऑफ गर्ल इन द क्लास। क्लास में देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ बॉयज़ लिख लेते हैं, यहाँ पर गर्ल लिख लेते हैं और यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं। वो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ देखिए कितने हैं 96, गर्ल्स कितनी है 32 और टोटल कितना है 128। हम इसको अगर छोटा कर लें, काट ले आराम से, तो ये 32 से 3 बार कट जाएगा, ये 32 से 1 बार कट जाएगा, ये 32 से 4 बार कट जाएगा। वैसे भी देखिए 3 और 4 ही होता है। अब केवल ये वाला बेस है, इससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कैसे होते हैं देखिए, पहले क्वेश्चन में उसने कहा है, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि व्हाट % ऑफ गर्ल इन द क्लास, क्लास में कितनी लड़कियां हैं। तो भाई क्लास में कितनी है 1, कितने में से हैं 4 में से हैं। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट का आंसर 1, बेस क्या बनेगा 4,
कि इंटू क्या कर दे, परसेंट निकालना है, 4 से कटा तो आंसर आ गया 25%। देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया। आगे सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए वे क्या कहता है, व्हाट परसेंट द बॉय इन द क्लास। क्लास में लड़कों की संख्या, लड़कों की परसेंटेज बतानी। लड़के कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, 3, तो 3 लिख दिए। टोटल कितना है 4, इंटू क्या कर दीजिए 100। 4 से 25 और 25 से कितना आ गया 75, 75%। 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, कुछ भी नहीं करना पड़ा। 3, 1 और 4 बस इसको देखना है हमें। आगे चलिए। कक्षा में लड़कियां लड़कों का कितने परसेंट है। लड़कियां लड़कों का, लड़कियां गर्ल्स किसका पूछा है, लड़कों का। कहाँ आ रहा है, यहाँ देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है। आप केवल इस पर देखिए, किस पे आ रहा है, लड़कियों पर। बेस कौन है, लड़के। तो हम क्या लिखें थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट को अगर हमें करना है तो हम क्या करें, देखिए सारे पार्ट नहीं आएंगे एक साथ में, इनमें से कोई एक पार्ट आ सकता है। तो हम लड़कियां कितनी है, लड़कियां 1, नीचे कितना है भाई 3, हम इंटू क्या कर दें 100। तो मैंने बताया 1/3 यानी कि परसेंट निकाले तो 1/3 का परसेंट क्या होता है, 33 सही 1/3%। तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 100 भी। तो आंसर क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%। चलो फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितने परसेंट। अब की बार कहाँ पे लड़का लगा लड़कियों की संख्या का, तो कौन बेस बनेगा, लड़कियाँ। किसका, लड़कों का। तो लड़के कितने हैं 3, लड़कियाँ कितनी है 1, इंटू क्या करते भाई 100, कितना जाने वाला है 300%। देखिए 300%। सीधी सी बात याद रखो, 1 कितना होता है 100%, 2 कितना होता है 200%, 3 कितना होता है 300%। तो 3 आया तो 300%। 5, कक्षा में लड़कियां लड़कों से, यानी कि क्लास में जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से कितने परसेंट कम है। देखिए बॉयज़ तो बेस बन गया, गर्ल्स जो है बॉयज़ से कितने परसेंट कम है, कम की बात चल रही है। तो मैं यहाँ पर बॉयज़ एक बार फिर लिख लेता हूँ और गर्ल्स यहाँ पर क्या लिखूँ 3, यहाँ पर क्या लिखूँ 1। तो लड़कियाँ लड़कों से कितना कम है 2, लड़कियाँ जो हैं लड़कों से कितना कम है 2। इसने पूछा है लड़कों, 5वें पार्ट में पूछा लड़कियाँ लड़कों से कितने परसेंट कम है। तो लड़कियाँ कितनी हैं भाई 2 कम है। किससे, 3 से, गुना कितना 100। तो भैया हमारे पास क्या आ जाने वाला है फिफ्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट में इसने पूछा था, हम सीधा निकाल सकते हैं। देखिए 2/3 आया, या तो आप एक काम करिए 1/3% कितना होता है 33 से 1/3 होता है, 2 से गुना कर दीजिए, या आप 2/3 को निकाल दीजिए, 200 आ गया तो 66 सही 2/3%। अगर उस टेबल को आप याद रखें तो बहुत सिंपली 2/3 उसमें लिखवाया हुआ है, 1/3 भी लिखवाया हुआ है। 2/3 क्या होता है 66 सही 2/3 करके देख लेते हैं। देखो 200 पर बटे क्या कर दिया 3, 3 से 3 छंग 18, तो 3 से कितना आया 3 छंग 18, क्या बचा 2, फिर 6 बार कटा क्या बचा 2, तो 66 सही 2/3%। एक पार्ट और बचा, नेक्स्ट पार्ट। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना परसेंट अधिक है। अब इसको देखिए यहीं से देखते हैं। लड़के यहाँ कितना था 3, यहाँ कितना था 1, कितने अधिक हैं 2, कितने अधिक हैं भाई 2। बेस कौन बना 1, तो यहाँ पर हम क्या करें 2/1। क्या करता था वहाँ 2/3, क्योंकि लड़कों से पूछा था बेस कौन था वहाँ पे लड़के, यहाँ पे एक बेस कौन है लड़कियाँ, गुना 100। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 200%। क्या आंसर आ जाता है, कितने अधिक हैं भाई 200%। अब देखो 24 के 6 पार्ट थे, 6 पार्ट में से कोई सा भी एक पार्ट इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपके सब के आंसर आपके सामने मिल गया आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ तो देखिए अब 25 क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 25 क्वेश्चन और 26 दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं।
क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बड़े हैं, दिखने में बड़े लगते हैं, पर केवल एंड केवल वन लाइनर क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने कहा द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज़ 5000। एक आदमी की मासिक आय 5000 रुपये। आप क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्वेश्चन में टाइम लगाइए। अगर क्वेश्चन में टाइम लगाओगे तो आंसर तो निकल जाएगा तुरंत। इफ़ इनकम इंक्रीज्ड, कितनी इंक्रीज हुई? 30%। देन व्हाट इज़ मंथली इनकम, यानी कि यदि उस व्यक्ति की, उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो अब उसकी मासिक आय क्या होगी? देखिए सिंपल ही, मैंने कहा था 100 की बात लेके चलते हैं। कितनी बढ़ी है? 30%। 30% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 130। यानी कि नई इनकम क्या हो गई? 130। 130 यूनिट किसके बराबर है? देखिए हाँ, इसने कहा है 30% बढ़ा दी गई, तो 30% बढ़ने पर अब हमारा 5000 थी, आगे हमें पूछनी है कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब 100 थी जब, तो बढ़ने के बाद, इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई? 130। 100 से बड़ी कितनी हो गई? 130। अगर 5000 थी उस टाइम पर तो कितने के बराबर हो जाएगी? 130 गुना 5000 बटे 100। 2 जीरो कैंसिल, 13 पंजे 65 और 2 जीरो आ जाएगी। यानी कि देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ ही 4 लाइन का है, परंतु करने में तो केवल एंड केवल अगर आप समझ गए होंगे कि 30% बढ़ाया तो यानी कि 100 से कितना हुआ? 130 हुआ, और 5000 से कितनी होगी? तो 13 पंजे 65, आंसर 6500 ही आने वाला है। हम ओरली भी कर सकते हैं भाई, यहाँ पर कोई भी 65 नहीं आ रहा, केवल एक में ही 65 आ रहा है, तो इसका आंसर डी ही होगा। यानी कि देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। आप पढ़ो क्वेश्चन को, देखा करो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए इसने कहा है द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल। एक आर्टिकल, एक वस्तु है, उसका मूल्य कितना है भाई? 15000 रुपये। यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर 15000 है भाई, 15000 रुपये। बट ड्यू टू स्लम्प, यानी कि स्लम्प का मीन्स होता है मंदी आ गई, मार्केट में मंदी आ गई। मंदी मतलब ग्राहक कम है, ख़रीदने वाले कम हैं, तो इट्स प्राइस डिक्रीज्ड बाई 8%। तो दुकानदारों ने क्या किया? प्राइस को कम कर दिया। कितना कम कर दिया? 8%। फाइंड न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि एक वस्तु का मूल्य 15000 रुपये है, लेकिन बाज़ार में मंदी के कारण कीमत 8% घट जाती है, तो वस्तु का नया मूल्य बताना है। तो भैया देखिए वही बिल्कुल सेम बात, 100 था, 100 पे हमने क्या करा? 8% मंदी के कारण घटाया, तो कितना हो गया? 92। अभी हमने क्वेश्चन निकाला है, अगर 100 था तो अब कितने की मिलने लगी वो चीज़? 92 की मिल रही है। परंतु उस टाइम पर वही चीज़ 15000 वाली अब कितने में मिलेगी हमें? 15000 वाली वस्तु अब कितने में मिल जाएगी हमें? बाज़ार में जाएंगे तो हम 15000 गुना 92 अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाने वाली है। 150 की गुना हमें 92 में करनी है। हमें थोड़े से पाड़े याद होने चाहिए। अगर 15 पाड़ा याद है आपको गुना नहीं करनी पड़ेगी, जीरो लगाइए। 15 दूनी कितना हो गया? 30, 15 निमा 135 और 3 138। यानी कि वो चीज़ अब हमें बी ऑप्शन, यानी कितने में मिल जाने वाली है? 13800 रुपये में। वस्तु का मूल्य 15000 था, मंदी आई, घट के कितना हुआ? 8% घटा, तो 8% घटने के बाद वो वस्तु अब हमें कितने रुपए में मिल जाने वाली है? 13800 रुपये में। आज इस लेक्चर में यहीं तक होगा। आप सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और देखिए अपने दोस्तों को, सबको बताइए, सबके पास लिंक भेजिए। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो हमारा भी साहस बढ़ेगा। हम आपको हर चैप्टर की वीडियो भेजेंगे, आप देखें। थैंक यू।